काफ़ी काफ़ी साल का फैक्ट्री में काम किया? 2.5 साल मैंने, मतलब आप मान के चलिए कि 2.5 साल में 24 घंटे होते थे तो 18 घंटे में मेहनत करता था। उस दौर कई बार ऐसे होता था मार्केट में जाके, नहीं छोड़ो, छोड़ दो काम, बढ़िया है कि 2,200 रुपये कमाने से बढ़िया है कि घर बैठ के हम फैक्ट्री में 12 घंटे की जॉब करके। ये था कि 5-6 हज़ार की जो इनकम बनती थी, किराया दे दिया, कुछ माल, क्योंकि स्टार्टिंग में इंसान होता है कि बिजनेस करे तो स्टार्टिंग में उससे पैसे ना निकाले, उसको जितना मोटिवेट है, आप आज कर रहे हो 2 चीज़ है, कल आपको 4 चीज़ चाहिए। से लोग डराने वाले मिले कि नहीं, जो पैसा अपने पास जमा है, अगर जो हम उस चीज़ को लगा देते हैं, कल को फिर वो पैसा डूब जाता है। पर देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि हमने एक क्वार्टरों में रह के देखा है, क्वार्टर में 10 बाई 12 का कमरा होता है, वहाँ भी आपको पता है कि इसी कमरे में हमने बेड रखना है, रसोई, खाना बनाना है। हाँ, जो जो जिनके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनसे पूछिए कि एक ही कमरे में सारा कुछ होता है। फिर भी मैंने काम को छोड़ा नहीं, अपने काम को फिर कितना, मतलब कितना लोगों ने टॉर्चर किया? टॉर्चर के मामले में तो आप पूछिए, मैं टॉर्चर के मामले में तो बिल्कुल जीरो पे ले आके खड़ा कर दिया था। एक टाइम ये होता था कि मैं करूं तो क्या करूं। बच्चे भी होते हैं, माँ भी होते हैं, बाप भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो चीज़ जब अपना घर इंसान लेता है तो उसकी खुशी एक अलग होती है। रोटी लेके अगर जो इंसान निकलता है तो सोचता है कि इसको खाऊं कि ना खाऊं। समझ लीजिए कि 6 महीने ये हालात होते थे कि इंसान को भूख, पानी, प्यास कुछ नहीं लग रहा था। माहौल, जिंदगी में, माइंड में एक ही चीज़ था कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। बिजनेस को बढ़ाना जरूरी था क्योंकि प्रेशर सभी की तरफ से आना शुरू हो गए। और समय रहते हुए इंसान रिस्क ले ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने वही समय का जो मेन महत्व होता है, समय का पूरा पालन किया। जिस टाइम मेरे खर्चे बहुत कम थे उस टाइम मैंने अपनी शिफ्टिंग कर ली, नौकरी से मैं बिजनेस में घुसा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्रिएटिव हम तुम में। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कहानियाँ अच्छी अच्छी, तो कई मोटिवेशन कहानियाँ होती है हमारे जीवन में जो हमें मोटिवेट करती हैं, जिससे हम कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो कहीं हम ऐसी कहानी देखते हैं जिससे हमें हौसला मिलता है, हमारे अंदर एक नई चाह जागती है कुछ करने की। तो बहुत सी कहानियाँ, ऐसी ही कहानियाँ हैं मेरे बहुत से दोस्तों की जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है और भी वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने अचीवमेंट की है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी कहानी सुनूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी अच्छे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, बहुत सी उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो अगर वो उनकी कहानी से हमें कुछ मोटिवेशन मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो वेलकम है मिस्टर, मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, लंगोटिया दोस्त कह सकते हैं उसे, या बहुत बचपन हमने साथ गुजारा है, ओमकार, जो आज अपने बिजनेसमैन हैं, छोटे स्तर पे अपना काम करते हैं और सेल परचेज़ का बिजनेस है इनका, अपना क्लोथ्स का, और काफ़ी रेडीमेड कपड़े का काम है। तो पूछेंगे इनसे यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या इनकी जर्नी रही, क्या क्या चैलेंज आए, कैसे हुआ। सबसे पहले वेलकम है यार ओमकार, कैसा है? बहुत बढ़िया। हाँ, तो कैसे चल रहा है अभी? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे स्टेज पे पहुंच के जहां लोग पहुंचना चाहते हैं वहां मैं पहुंचा हूं, और बहुत खुश हूं। पूरी फैमिली के साथ हूं, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, और साथ में जितने भी यार दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे यार दोस्त हैं। कभी भी किसी भी मुसीबत में, चाहे बचपन में था तो भी यार दोस्त बढ़िया थे, आज स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ तो भी यार दोस्त सारे बढ़िया हैं जी। तो ओमकार, जैसे हम बचपन में खेलते थे स्कूल में, है ना, तब तो हमें पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है,
खेलने कूदने में मस्त रहते थे, बड़ा कुछ एंजॉय किया हमने, बहुत चीज़ें देखी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो स्कूलिंग की बता, स्कूल में कैसे क्या क्या होता था, कैसे स्कूल में हम लोग खेलते थे? स्कूल में तो हमारे ज़माने में तो, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। हमारे ज़माने में क्या था, क्रिकेट खेल लिया, गुल्ली डंडा खेल लिया, हाँ। या दोस्ती के साथ दोस्त जहाँ जाना है चलो। हमने वहाँ पैदल से लेके, साइकिल से लेके, मोटरसाइकिल से लेके आज गाड़ी तक का सफ़र किए हैं। हम लोग साइकिल से आलमगीर चल जाते थे ना, है ना, वहाँ मौजूद, मतलब अब 20-25 किलोमीटर साइकिल से जाते थे और चीज़ें करते थे, है ना। हाँ, तो और बता। और सब बढ़िया है। कुछ बचपन में तो हम खेलते थे, एक बड़ी अच्छी गेम थी यार बचपन में हम जब खेलते थे, बांजी, सुना होगा तूने? खेला बांजी? नहीं खेला तू? नहीं, मैंने तो नहीं खेला। अबे जिसमें वो कट ऐसे क्रॉस करके जाते होते हैं, खो खेला खो है? कहते हैं। खो खो तो अलग था, खो खो था क्रॉस करके, खो खो जाते बैठा के ऐसे। हाँ हाँ, बांझे थी, हम लाइनें ऐसे टीम बनती थी, एक ऐसे खाने में करते, ऐसे 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 क्रॉस में करते, तो एक बंदा उनको पार करके जाता था। ठीक है। वो बहुत ही रेयर गेम है, मतलब पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते अब बच्चे। तो नहीं खेलते हैं। तू भूल आज गया तो बाकी, तू भूल गया जब तो मैं ही भूल गया, तो बच्चों को आज की डेट में क्या चाहिए? सिर्फ मोबाइल। हाँ, मोबाइल चाहिए सिर्फ, बस मोबाइल। मोबाइल चाहिए पहला बच्चों को। मोटिवेशन ये है कि इस वीडियो में ये चीज़ होना चाहिए कि एक जनरेशन है हमारी है जो सोच बोलूँगा कि बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रखें तो उनका दिमाग अच्छा रहेगा, सेहत तंदुरुस्त रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है। ये तो बात सही है। आजकल बच्चों को, हमारे टाइम में जब हम लोग थे, फोन तो फोन तो सपना था यार। हाँ, फोन वो एक थे, सपना लैंडलाइन था। फोन थे, और बाई चांस जब बात भी करने जाना था तो किसी घर जाना पड़ता था, किसी बात करना नहीं थी, मतलब आज से 20 साल पहले। बिल्कुल। तो ऐसे बात होती हमारे ज़माने तक जब हम 10वीं पास किए, 12वीं पास किए, तो आया बटन का मोबाइल। हाँ, बटन। वहाँ तक ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। हाँ, उसके बाद की ज़िंदगी आज देख लीजिए क्या है। बच्चों को अगर जो खुश रखना है तो मोबाइल दे दीजिए। मोबाइल दे दो बस। चलो, इनका ज़माना है, इनके पास टेक्निक है यार, टेक्निक में पैदा हुए हैं, हाँ बिल्कुल। टेक्निक इनको चाहिए, तो इनकी भी गलती नहीं है, अब इनके पास सब कुछ है। हमें तो सोचना, टीवी देखने के लिए भी तो हमें किसी के घर जाना पड़ता था। घर जाके टीवी देखना पड़ता हमें था। किसी के घर जाना होता था, 10 दोस्तों में 2 के घर में टीवी होता था, तो हम सारी दिहाड़ी वहीं, छुट्टी हमारा वहीं बीतता था। हाँ। संडे की छुट्टी हो या कोई और छुट्टी हो। हाँ, तो वो भी बड़ा अच्छा टाइम था ना, बड़ा सबको ही पता, वो सबके साथ हुआ होगा ऐसे, हमारे साथ ही सब, उस टाइम ही ऐसा था। तब सुविधाएं कम थी, टेक्निक कम थी, है ना। अब तो फुल है, अब तो आईफोन बच्चों को चाहिए, हर चीज़ें चाहिए, है ना, सब चीज़ चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ओमकार कि जब स्कूलिंग हुई तो कैसे, मतलब अब कहाँ तक पढ़ाई की? फिर मैंने तो की आगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी। मैंने +2 तक की। आगे फिर मुसीबतें आ गई। फादर साहब की इतनी इनकम नहीं थी कि हमें पढ़ा सके ज़्यादा। फिर भी उन्होंने जहाँ तक हमें लेके गए बहुत अच्छा था, उनकी सोच बहुत अच्छी है। खुद के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, पर हमें पढ़ाने में जहाँ तक सक्षम थे पढ़ाया। मुझे पढ़ाया, भाई है मेरा, बहन है मेरी। फिर उसके बाद 2012 में मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद लाइफ थोड़ी अलग हो गई। अच्छा। क्योंकि जिम्मेदारियां आ जाती है। पहले हम अकेले थे, माँ बाप के सहारे थे, जो खा रहे हैं वो हम भी खा रहे हैं। फिर 1 से हम 2 हुए, 2 से आगे मोटिवेशन आया कि अब ज़िंदगी में कुछ करना है। उसके बाद मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की, जहाँ मेरी सैलरी 4500 रुपये से स्टार्ट थी। अच्छा, इतनी कम सैलरी थी? हाँ, 4500 रुपये में मैंने सबसे पहली तनख्वाह पे काम पे लगा। 2 महीने में स्ट्रगल मेहनत करके मैं 6500 रुपये तक गया। 8500 रुपये तक मैं फैक्ट्री में जॉब किया 2014 तक। उसके बाद मेरे ध्यान में यार दोस्त मिले कुछ, जहाँ से मुझे बोले कि नहीं, फैक्ट्री में लाइफ फैक्ट्री में ही रह जाती है, थोड़ा कुछ अपना करते हैं। उस लाइफ को फिर मैंने सीरियस लिया, देखा, सोचा, समझा। अपने फादर से, मदर से, घर में जितने भी थे सबसे सलाह लिया। फिर मैंने एक कपड़े की दुकान शुरू की। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है उनका, जब कपड़े की दुकान तो शुरू की, मतलब कि कपड़े की दुकान शुरू करने के लिए भी ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, फिर वो बिजनेस होता है चले ना चले। ये चीज़ें कैसे फेस की, मतलब कौन साथ था, कौन बोल रहा था कि आप कर लो, कि मतलब डराने वाले भी थे या कुछ कहते नहीं यार छोड़ यार ऐसा काम? बहुत से लोग डराने वाले मिले कि नहीं, जो पैसा अपने पास जमा है, अगर जो हम उस चीज़ को लगा देते हैं, कल को फिर वो पैसा डूब जाता है। पर देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और समय रहते हुए इंसान रिस्क ले ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है बात है। मैंने वही समय का जो मेन महत्व होता है, समय का पूरा पालन किया।
जिस टाइम मेरे खर्चे बहुत कम थे उस टाइम मैंने अपनी शिफ्टिंग कर ली, नौकरी से मैं बिजनेस में घुसा। बिजनेस में भी बहुत परेशानी आई, नॉलेज नहीं थी सबसे पहली बात, कपड़े की नॉलेज नहीं थी। मार्केट में घूमा फिरा, लॉस हो गया, फिर उठा, नीचे गिरा, ऊपर उठा, फिर जाके 2 ढाई साल 3 साल मेरे को अपने बिजनेस को बिल्कुल करेक्ट सही समझने में लगा। सिर्फ समझ आया कि 3 साल में मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि ओमकार जो मतलब 3 साल तक मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं, 3 साल में लॉस लॉस। वो तो मेरे घर वालों का सहारा था। हाँ, इतनी हिम्मत घर वालों का सहारा था, सपोर्ट थोड़ी बहुत अच्छी, थोड़े सपोर्ट थे कि घर का राशन पानी पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मतलब फ्री भी रहना पड़ा बहुत लिए कि आपकी इनकम नहीं हो रही है, रिस्क लेने पड़ते बिजनेस में, आपकी इनकम नहीं हो रही है, आप सोचते इनकम नहीं, लेकिन हाँ घर में रोटी पानी मिल रहा था, ऐसा घर का गुजारा हो रहा था बढ़िया से। बस ये थे कि रिस्क ले रहे थे ओमकार जी, और रिस्क के बाद इनको थोड़ा रिजल्ट मिलने लगा। तो कब तक रिजल्ट आने लगा? थोड़ा बहुत आना? थोड़ा बहुत रिजल्ट 2014 में शुरू किया था, 2017 से रिजल्ट आना शुरू हो गया। वहाँ से माइंड थोड़ा पॉजिटिव भी हुआ। नहीं तो घर वालों ने जैसे थे, जब आप 3 साल कह रहे थे आप लॉस में जा रहे थे, तो घर वालों ने बोला नहीं छोड़ो यार ये क्या है, कुछ नहीं, कई बार घर वालों ने बोला कि इससे तो अच्छा हम फैक्ट्री में थे, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये तो आते थे महीने का। वो तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो मुझे पता था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो तो सेट तो मेहनत जो मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मेरा रंग ले आएगी। और बाकी रही घर वालों को, तो घर वाले किसी के भी हैं, चाहे मेरे हों या आपके हों, उन्होंने तो कहना है। आप अगर जो हम 10,000 महीने का दे रहे हैं, 3 साल हमने नहीं दिया तो उनके तो 3-3.5 लाख रुपए चले गए। और एक जगह हम, लेकिन आज मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे डिसीजन से बहुत अच्छे हैं कि हाँ हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं। हम किसी टाइम बेड़े में रहते थे, वहाँ किराए पे रहते थे, किराए पे बहुत स्ट्रगल आता था इंसान को। अगर जो एक बेड़े में 20 लोग हैं, कभी कुछ बहुत सी स्ट्रगल थी, प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज वो दिन है जो मेरा डिसीजन था कि नहीं काम करना है, उस डिसीजन में आज पूरी फैमिली खुश है। पूरी फैमिली को हमने कभी नहीं सोचा था कि पंजाब में अपना घर लेंगे, लेकिन आज अपना घर है, बिजनेस है, सब कुछ सेटिंग बहुत अच्छी है परमात्मा की देन से। ऑल ओवर बहुत अच्छा चल रहा है, काम भी बहुत अच्छा है। तो ओमकार जैसे ये जब आप दुकान जब आपने ली, आपको लगा पहले रेंट पे ली होगी दुकान? हाँ, पहले हमने रेंट पे ली दुकान। तो उसका किराया वगैरह कैसे निकलता था, क्या मतलब था? बस यही था कि घर में कोई इनकम नहीं देनी होती थी, तो जो दुकान में चलता था थोड़ा बहुत उससे हम किराया भरते थे। जबकि उस टाइम मैंने 10,000 की नौकरी छोड़ी, मेरा किराया 3,000 होता था। बट इतना भी नहीं था कि मैं 10,000 कमा के घर में अलग से दूं और 3,000 अपना किराया दूं। ये था कि 5-6 हज़ार की जो इनकम बनती थी, किराया दे दिया, कुछ माल, क्योंकि स्टार्टिंग में इंसान होता है कि बिजनेस करे तो स्टार्टिंग में उससे पैसे ना निकाले, उसको जितना मोटिवेट है, आप आज कर रहे हो 2 चीज़ है, कल आपको 4 चीज़ चाहिए। ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है, बहुत कुछ है ऐसी है जो फैशन चेंज हो जा रहा है, जो आज कपड़े में उनका रिस्क बड़ा होता है। जैसे कि कपड़े मतलब फैशन चेंज हो जाता है, जैसे पुराना स्टॉक फिर उसे ऐसी चीज़ें होती हैं जो है ना, काफ़ी चीज़ें वो ये सब रिस्क लेना पड़ता है, सारी चीज़ों का रिस्क लेना पड़ता है। हर चीज़ में फ़ायदा नहीं, हर एक चीज़ में फ़ायदा नहीं, कहीं फ़ायदा है कहीं नुकसान है। बहुत चीज़ें हैं जो आज कई बार हमें ये होता है जो हमारी चीज़ें आई है उससे कम दामों पे भी बिक रहा है, बेच दो। ओमकार मैं वो टाइम जानना चाहता हूँ जब दुकान शुरू करने से पहले वाला टाइम, कि क्या सोच थी, क्या चल रहा था दिमाग में, कितना क्या दौड़ भाग थी, वो चीज़ मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ। मतलब हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि एक अगर आप कहीं किसी अचीवमेंट पे पहुँचते, अभी हमने बहुत तरक्की करनी है ना, मतलब इंसान को अपनी स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ तरक्की करते रहें। मैं उनका ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है अब थोड़ी हमारे पास अचीवमेंट्स हैं, अब तो हमने कुछ अचीव कर लिया, मेहनत की, हमने इतने साल स्ट्रगल किया, तो मैं चाहता हूँ कि वो दौर, वो टाइम जो 3-4 साल बिजनेस को थोड़ा इनकम नहीं दे रहा था, उससे इनकम ना देने से पहले जो आपने कहा कपड़े लाना, पैसे जोड़ना, वो मैं स्ट्रगल थोड़ा सा जानना चाहते हैं हम दर्शक। वो कैसे, तुम अकेले थे कि तुम्हारे साथ कोई था, कि तुम अकेले भाग दौड़ कर, ये बताओ यार सबसे पहले डिटेल। सबसे पहले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं अकेला था। अकेला सुबह जल्दी उठ के दुकान पे आना, यानी कि आप मान के चलिए मैं 8 बजे शॉप खोल देता था। 8 बजे से लेके 12 बजे तक शॉप पे बैठना, फिर 12 बजे कड़ी धूप हो, बरसात हो, जो मर्जी हो, अगर जो शाम को सामान ख़त्म है तो जाके
मोटरसाइकिल उठाओ या ऑटो से, मोटरसाइकिल नहीं होता था, ऑटो से जाता था, मार्केट गया, मार्केट से फिर उठा के ले आया, फिर उसको यहाँ सेल किया, तब जाके ये दौर मेरा कम से कम लगातार चलता रहा। पर डे मार्केट जाना, पर डे धूप हो चाहे जो मर्जी हो, मतलब मार्केट जाना, सामान ले आना और बेचना। क्योंकि उस टाइम एक ऐसा दौर था जो मुझे व्यापारी कोई नहीं जानता था कि मुझ पे 10,000 रुपये का भी उधार लगा सके। अच्छा, तो कैश ही लाना पड़ता था? कैश ही लाना पड़ता था। 2,000 की सेल हो गई, 2,000 अगले दिन मार्केट गए, 2,000 में जो सामान आया अपना ले आके। अब 2000 प्रॉफिट था कि वो सेल तो मतलब सेल ही था, प्रॉफिट नहीं था? प्रॉफिट वही आप मान के चलिए, 2,000 की सेल है, 200 प्रॉफिट हो गया, तो अपना मतलब खर्चा चल रहा था उस टाइम। हाँ, मतलब कुछ आ नहीं रहा था, कुछ जा भी नहीं रहा था। कुछ जा भी नहीं रहा था। हाँ, मीडियम में थे हम कि कुछ ना कुछ, जैसे आज 4 पीस है हमारे पास, कल 5 हो गए, तो हमने कुछ ना कुछ बढ़ाना था, क्योंकि जब तक बढ़ेगा नहीं आपको इनकम नजर नहीं आएगी। इनकम नहीं आएगी, सही में वो थोड़ा काम बढ़ाना ही पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो उस दौर कई बार ऐसे होता था मार्केट में जाके, नहीं छोड़ो, छोड़ दो काम, बढ़िया है कि 2,200 रुपये कमाने से बढ़िया है कि घर बैठ के हम फैक्ट्री में 12 घंटे की जॉब करके 10-12 हज़ार रुपये कमा लेते थे। लेकिन फैक्ट्री में मैं काम कर करके, फैक्ट्री में टाइम में भी बहुत स्ट्रगल किया। काफी साल का फैक्ट्री में काम किया? 2.5 साल मैंने, मतलब आप मान के चलिए कि 2.5 साल में 24 घंटे होते थे, तो 18 घंटे में मेहनत करता था। 18 घंटे जॉब करता था? बिल्कुल, 18 घंटे मेरी जॉब होती थी। सुबह 6 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक मेरी जॉब। तो ये वो पैसे तो बिजनेस के लिए जोड़ रहा था? हाँ, वो पैसे बिजनेस के लिए जोड़ रहा था। फैक्ट्री में जो भी काम किया वो एक सेविंग था कि अपने माता पिता को सेविंग कराते गया। जब मुझे लगा कि हाँ कुछ सेव हो गया हमारे पास, फिर मैंने स्ट्रगल किया। पर ये भी नहीं पता था कि एक बिजनेस उसका स्टार्ट करने के लिए कितनी रकम चाहिए, क्योंकि ये जब स्टार्ट हो जाता है फिर इंसान को पता लगता है कि इतना बैलेंस चाहिए। तो उस दौर में 1 लाख 1.5 लाख रुपए स्ट्रगल हुए। उसके बाद मैंने किया, लेकिन नहीं, एक अच्छा बिजनेस खोलने के लिए इंसान को पूरा धैर्य रखना चाहिए कि जब तक आप एक्टिव ना हो जाओ, क्योंकि डीएक्टिव करने वाले इंसान बहुत है हमारे नेगेटिविटी वाले इंसान बहुत है। में बहुत ये मत करो ऐसा हो जाएगा, वो मत करो ऐसा हो जाएगा, अरे यार ऐसा ना होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, जीवन में 1 से 2 बार हर एक इंसान को रिस्क लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि इंसान एक बार ही कोई काम करे और सफल हो जाए। हाँ, कई बार होता है इंसान इस काम में सक्सेस नहीं हुआ, किसी और काम में हाथ जरूर बढ़ाना चाहिए। जब 2 से तीसरी बार अनसक्सेस हो जाए, फिर उसको अपनी नौकरी पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ क्योंकि उस इंसान के पास आज के टाइम भी लिमिटेड के रह गए हैं। हाँ, टाइम भी ठीक है। आपको ऐसा कहीं कभी लगा कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा, मैं बस कभी ऐसा लगा कि हाथ खड़े हो गए यार, नहीं यार अपनी बस की बात नहीं, बिजनेस उसका ना, चलो वहाँ पे जॉब करते हैं, ऐसा किस चीज़ टाइम लगा या कभी किस टाइम तक लगा? वो कौन सा टाइम था? और टाइम नहीं, शुरुआत क्या टाइम था? मुझे टाइम पीरियड बता रहा हूँ। शुरुआती दौर में 6 महीने मैं बहुत खुश हो गए किया कि नहीं अपना काम है। 6 महीने बाद जब मैं देखा कि कोई इनकम नहीं हो रहा है, तो मुझे भी कई बार फील होता था, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक बैठे रहो, फिर घर जाओ, अगर जो घर में कोई पैसे मांगे फिर उनको कहानी बताओ, तो उनको शायद ये लगता था नहीं ये काम कर रहा है लेकिन पैसे अलग से जोड़ रहा है। लेकिन वो मुझे दौर पता था, उस टाइम भी कहते थे कि तुम जैसे मर्जी करके 10 देते थे, 5 दो, तो भी वो भी दौर मैंने देखा कि बड़ा दिक्कत आया, बहुत परेशानी आई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, काम करना है चाहे कोई भी हालात हो। आप परेशानी किस तरह की परेशानी? मुझे परेशानी डिटेल में चाहिए। परेशानी जैसे किसी के पास चले जाओ, यार दोस्त के पास चले जाओ, उनको बोलो काम नहीं चल रहा है, पैसे उधार मांग लो। तो उस दौर में कोई 1 रुपये देके, अगर किसी से 100 रुपये तो मांग लो, पहले तो उसके चेहरे पे ना लिखा हो, पैसे हो या ना हो, या कोई हम भी हो, हमसे कोई मांगते तो हम भी एक बार सोचते कि नहीं यार छोड़ यार, नहीं है नहीं यार है ना। पैसे के मामले तो भाई सभी एक जैसे हैं, मैं भी ये भी सभी हम सही, पैसे के मामले में कोई नहीं, तो इसलिए खुद ही स्ट्रगल करना। हाँ, कई दोस्त होते भी हैं, कोई अच्छे भी दोस्त होते हैं, कई बड़े कि हाँ भाई कुछ कर रहे हो तो आप कर लो कुछ, है ना। लेकिन हाँ, फिर आगे क्या हुआ? वही आगे फिर मैंने अपनी जर्नी को, मेहनत को वही जारी रखा कि नहीं मुझे तो स्ट्रगल होना है, चाहे दुनिया जो मर्जी कहती रहे। फिर भी मैंने काम को छोड़ा नहीं, अपने काम को फिर कितना लोगों ने टॉर्चर किया? टॉर्चर के मामले में तो आप पूछिए मत। टॉर्चर के मामले में तो बिल्कुल 0 पे ले आके खड़ा कर दिया था। एक टाइम ये होता था कि मैं करूं तो क्या करूं, रोटी लेके अगर जो इंसान निकलता है तो सोचता है कि इसको खाऊं कि ना खाऊं। समझ लीजिए कि 6 महीने ये हालात होते थे कि इंसान को भूख पानी प्यास कुछ नहीं लग रहा था।
माहौल ज़िंदगी में माइंड में एक ही चीज़ था कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। बिजनेस को बढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि प्रेशर सभी की तरफ से आना शुरू हो गए। मतलब एक तो हिम्मत टूट जाती है, हाँ, हिम्मत टूट जाती है, लेकिन मतलब फिर भी बिल्कुल मैंने खत्म हो गए। अपने अंदर की हिम्मत को नहीं तोड़ा। नहीं, मोटिवेशन क्या थी जब आपकी हिम्मत टूट रही थी, है ना? आपको लग नहीं रहा था यार सब एंटी हो रहे हैं, है ना? कोई मतलब किसी को मेरे से कोई कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो हिम्मत क्या चीज़ दे रही थी आपको? हिम्मत मेरे को ये चीज़ दे रही थी, मेरा भी एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता था। मैंने 2 साल लुधियाना छोड़ा, उसके साथ ट्रेनिंग ली। हम दोनों एक आर्मी की ट्रेनिंग के लिए तैयारी करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने 2 साल में वहाँ से मतलब मैरिज होने के बाद मैंने छोड़ दिया, पर उस दोस्त से मुझे हिम्मत मिलती थी। उसने कम से कम अपनी ट्रेनिंग को 8 साल रखा। मतलब 8 साल में करता रहता था? प्रैक्टिस करता रहता था। उसकी मोटिवेशन से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि उसने 8 साल मतलब कि मान के चलो कभी दौड़ में पास हो जाए तो एग्जाम में छट जाए, एग्जाम में पास हो जाए तो मेडिकल में छट जाए, मतलब कहीं ना कहीं फिर भी उसके मोटिवेशन से उसके घर में भी प्रॉब्लम आती रहती थी, लेकिन उसका एक लक्ष्य था कि हमने नौकरी लेनी है। पर मुझे उसकी भी खुशी हुई कि उसकी नौकरी लगी, आर्मी में पहुंच गया। तो जिसने 8 साल इंतजार किया, तो मैंने भी यही लक्ष्य रखा था कि जब तक मैं अपने बिजनेस में कामयाब ना हो जाऊं तब तक इसको छोड़ना नहीं। तो उसके 8 साल की मेहनत, मेरी 2-3 साल की मेहनत रंग लाई। उसकी मेहनत को देखते हुए मतलब मुझे एक ये दोस्त हुआ। थी, एक एंड में मतलब दोस्त मोटिवेशन मिला। इसलिए जो दोस्त होते हैं सबसे ऊपर होते हैं, सबसे उनकी दो हम ऐसे जो भटकते जो दोस्त होते हैं ना, जो अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्तों तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत बड़े अच्छे होते हैं, जो आपके हर साथ में खड़े रहते हैं और आपको उनकी मोटिवेशन आपको हमेशा हौसला देती है आगे बढ़ने के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए सबके साथ। तो फिर आगे वहाँ से फिर मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की। आपको 3 साल बताया, 3 साल के बाद स्ट्रगल की, काम चला। काम चलने के बाद जब काम चला, सबसे पहला गिफ्ट मैंने अपने माँ बाप को दिया 1 साल और रुक के, कि मैंने उनको पंजाब में जगह खरीद के दी। वाह, पहले नहीं था हाँ, हमारे पास, उनको नहीं, जगह नहीं थी हमारे पास, ना मैंने उनको बताया कि हाँ मैंने जगह खरीदा है। जब मैंने उनके नाम पे रजिस्ट्री करवाया तब वो मेरे से बहुत खुश हुए कि हाँ इसकी 3 साल की मेहनत, जो हमें 3 साल तक 1 रुपये नहीं दिया, उसने 3 साल के बाद उनके लिए मैंने एक 50 गज का प्लाट खरीदा उनके नाम पे। फिर मैंने उसको बनवाया तो खुश हो गए कि हाँ हम किराए पे रहते थे, हमारे अपने घर में जाएंगे। वहाँ से लाइफ की बात हो रही है। हाँ, वहाँ से लाइफ चली, अच्छी चली। अब मैं था एक फिर ये होता है घर होना बहुत ज़रूरी है। फिर घर हो गया तो एक सहारा हो गया, सहारा हो, महीने किराया नहीं देना, टेंशन खत्म हो गया। हाँ, बहुत सहारा हो गया। कोई सामान लाना है तो हम स्टॉक कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, है ना? भले ही घर छोटा है, 50 गज का है, छोटा है। घर इंसान के लिए जरूरी होता हो, चाहे 50 गज का हो, 25 गज का हो। क्योंकि हमने एक क्वार्टरों में रह के देखा है, क्वार्टर में 10 बाई 12 का कमरा होता है, वहाँ भी आपको पता है कि इसी कमरे में हमने बेड रखना है, रसोई खाना बनाना है। हाँ, जो जिनके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनसे पूछिए कि एक ही कमरे में सारा कुछ होता है। बच्चे भी होते हैं, माँ भी होते हैं, बाप भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो चीज़ जब अपना घर इंसान लेता है तो उसकी खुशी एक अलग होती है। उसकी खुशी को ठिकाना नहीं होता। ठिकाना नहीं होता, चाहे वो 50 गज का हो, चाहे 100 गज का हो, चाहे 500 गज का हो। सही है, सही, बिल्कुल सही है। तो ओमकार फिर अभी सब ठीक ठाक चल रहा है? अभी सब बढ़िया है, अभी सब ओके है। हम 3 भाई बहन हैं, तीनों सेट हैं। सिस्टर की मैरिज हो गई, मेरी सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं पहले बड़े भाई पे तो ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। छोटा ब्रदर है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, वो बीएड की तैयारी कर रहा है। देखिए परमात्मा चाहे तो उसकी भी सेटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ओमकार अभी हमारी शॉप कहाँ पर है, हम क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या करते हैं? अब अपने बिजनेस के बारे में बताइए। हमारी शॉप इस टाइम 33 फुटा रोड, गैसपुरा, पीपल चौक पे है, बिल्कुल नियर रंजीत मार्बल के पास। यहाँ पर हमारे पास आपको सारी वैरायटी मिलेगी, साड़ी से लेके, सूट से लेके, लेडीज किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, सब मार्केट में सभी से अलग चीज़। और बिल्कुल स्ट्रगल समझते हैं कि स्ट्रगल इतना किया है कि किसी भी ग्राहक को ये ना लगे कि हम गलत रेट ले रहे हैं। रेट ऐसा हो ग्राहक खुश होके जाता है हमारे पास से। हमने यही चीज़ सोचा है कि जितना स्ट्रगल हमने किया है उतना ही स्ट्रगल
हर एक कोई कर रहा है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमें ये लगता है कि ग्राहक से जितना हमारा खर्चा है उस हिसाब से अपनी प्रॉफिट लें, ताकि हमें भी 2 पैसे बचे और ग्राहक को सेविंग। हाँ। हमारी सबसे बड़ी सोच होती है कि ग्राहक हमारे पास आए तो बोले नहीं कि मार्केट से आपके पास 10 रुपये सस्ता है, क्यों ना 5 रुपये सस्ता हो, 10 रुपये, क्योंकि हम वैसे कहें कि हम नजायज 100 नहीं, रुपये नजायज किसी 100 से रुपये नहीं करना। सस्ता दे रहे हैं मार्केट से, तो घर से तो कोई देता नहीं है। नहीं देता कोई भी इंसान बोले कि कई वीडियो में मैंने देखा है सबसे अच्छा सबसे सस्ता हमारे यहाँ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सबसे अच्छा होगा, सस्ता भी होगा, लेकिन 100 200 500 का फासला नहीं होगा, 10 20 50 रुपए का फासला, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी ये इंसान घर के मार्जिन निकाल के ही आपको चीजें देगा और सही रेट पे देगा, सही रेट पे और अच्छी क्वालिटी, मेन है अच्छी क्वालिटी देगा आपको, ब्रांडेड अच्छे कपड़े देगा, ताकि आप पहनो तो बार बार आओ। ये नहीं कि एक बार पहना तो चले या वो नहीं, कंप्लेन नहीं आती है। हमारे कपड़े बिल्कुल अच्छे हैं, हम मतलब हम ईमानदारी से इस बिज़नेस तक पहुँचे हैं, तो हम अपनी ईमानदारी से ही अपना बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट रख के ही। कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई चीज नहीं, कोई भी कहता है कोई कम में नहीं मिलता है। हर इंसान आपको प्रॉफिट रख के देता है, वो उसके लिए भी घर गुजारा चलाना होता है, और आप हमारे ग्राहक है, ग्राहक परमात्मा। तो कस्टमर के बारे में कुछ बताइए, उनका जैसे कस्टमर आपको कैसे, मतलब कस्टमर क्या है, कस्टमर की वजह से हम आज हैं यहाँ पे। बिल्कुल कस्टमर हैं, कस्टमर बहुत अच्छे भी आते हैं, बहुत गुस्से वाले भी आते हैं, बहुत तरह के कस्टमर हैं, लेकिन हमारी सोच यही एक मिनट, जो गुस्से वाले उनको कैसे टैकल करते हैं, जो गुस्से वाले होते हैं हमारी अब 8-10 साल हमें मेहनत करते हो गया है। कस्टमर, हम दुकान में यही चीज, जब दुकान पे गद्दी पे बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कस्टमर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, कस्टमर हमारे लिए सब एक जैसा है। मतलब भगवान है कस्टमर हमारे लिए। हमारे जितने एम्प्लॉय, मेरे पास 8-10 एम्प्लॉय हैं इस टाइम, उनको भी हमने कह के रखा हुआ है कि कस्टमर जो मर्जी बोले, आपने सिर्फ काम है दिखाना। कस्टमर लेता है तो भी ठीक है, नहीं लेता है तो भी ठीक है, लेकिन आपने मुस्कुरा के बात करना है। हमारी थ्योरी, हमारी सबसे बड़ी थ्योरी यही है। इसीलिए आज के डेट में हमसे कस्टमर बहुत खुश रहते हैं और जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनसे हम कभी भी बदतमीजी नहीं करते हैं। बहुत अच्छे, मतलब करनी भी चाहिए। कई तो पीछे पड़ जाते, लो जी लो, ठीक है यार, जो पसंद है ले लेगा आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सोच सबसे पहले यही होती है कि हमारे पास चाहे जैसा मर्जी कस्टमर आ जाए, हमारी कोशिश होती है कि हम उससे डील बहुत अच्छे से करें, उनको हमारा व्यवहार बहुत अच्छा लगे, ताकि कस्टमर, जैसे एक नेटवर्क मार्केट है वैसे ही कस्टमर है। बिल्कुल। आज हमने एक कस्टमर जोड़ा, शुरुआती में हमारे पास क्या होता था, 1000 की सेल के लिए भी हम सोचते थे बहुत है, 2000 की सेल हमारी बहुत है। आज हम लाखों की भी सेल कर रहे हैं, तो हम ये नहीं भूले कि हम 2000 बेच रहे थे तो भी वैसे ही थे, आज 2 लाख रुपए की भी सेल है तो भी हमारे व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और कहने का मतलब है कि इंसान को अगर वो एक जैसा रहे, है ना, उसके व्यवहार में तब्दीली ना आए, भले कितनी तरक्की करे या कम करे या ज़्यादा करे, अगर वो एक जैसा रहता, उसका व्यवहार अच्छा रहता, तो वो ऑटोमेटिक और तरक्की दिनों दिन करता रहता है। बिल्कुल। तो ओमकार, ये अब तो चलो ठीक है, हमारा काम धंधा बढ़िया चल रहा है, भगवान करे चलता रहे और अच्छा चले, है ना। तो हम अपनी और भी फ्रेंचाइजी, आपकी फ्रेंचाइजी भी कहीं और भी है या यहीं पर है? नहीं, फिलहाल तो अभी हमारी एक ही फ्रेंचाइजी है, 33 फुटा रोड नियर रंजीत मार्बल। बिल्कुल उनके सामने आइए, आपको बहुत अच्छा लोकेशन है हमारे पास पार्किंग इतनी अच्छी है, आपको चाहे 4 व्हीलर से हो, 2 व्हीलर से हो, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप जैसे मर्जी हैं। तो उनका अब मुझे डिटेल में वैरायटी बताओ, आपके पास हर तरह का कस्टमर आ सकता है कि कौन सा कस्टमर नहीं आ सकता, कि किसी भी तरह का कस्टमर आ जाए आप उसे सामान दे के ही भेजोगे? हमारे पास कपड़े के लिए आ जाए, किसी भी तरह के कपड़े के लिए आ जाए, हमारी कोशिश पूरी 100 to 100% रहती है कि हम उसको सामान दे के भेजें। यानी कि ऑल ओवर वैरायटी आपको सभी चीज़ मिलेगी। जैसे कि आपको हमारे पास जेंट्स वेयर के लिए पैंट, शर्ट, टी शर्ट, निकर, कैपरी, पजामा, और भी वैरायटी, जैसे थान वाले कपड़े, कोई रेडीमेड जीन्स की पैंटें नहीं पहनता है, हमारे पास थान की वैरायटी होती है, रायमंड की होती है, सियाराम की होती है, इटालियन की होती है, मुबारका की होती है। मतलब ऑल आइटम आपको, विंटर में जैकेट, स्वेट शर्ट, सेमी विंटर, मतलब ऑल टू ऑल। लेडीज़ में आप आ जाइए, कुर्ती, गाउन, शरारा, लहंगा। किड्स में आ जाइए, बच्चों की ड्रेस आपको बिल्कुल फैंसी और न्यू स्टाइल मिलेंगे, इतने अच्छे मिलेंगे बच्चों के कपड़े कि आप कहिएगा, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, मिडियाँ हो, मतलब मैंने देखा नीचे बहुत अच्छी वैरायटी भी, मैं आ रहा था तो देखा, कस्टमर देख के दिखा रहे थे,
तो बड़े अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट कपड़े बच्चों के, यार बच्चों की कपड़े मतलब कि बड़े ही अच्छी वैरायटी, मतलब एक कस्टमर कम से कम ये 10-10 20-20 वैरायटी दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत वैरायटी, बच्चों की तो वैरायटी बहुत अच्छी लगी मुझे यार। बच्चों की वैरायटी हमारे पास स्पेशल है। उसके बाद स्पेशल हमारे पास साड़ी है, सूट है, लहंगा है, शरारे हैं। आपको जैसे शादी ब्याह के ग्राहक आते हैं हमारे पास, उनके लिए स्पेशल ऑफर होता है। कोई भी ग्राहक हमसे 10 से 15 हज़ार के कपड़े लेके जाता है, हमारी तरफ से एक साड़ी दुल्हन की गिफ्ट होती है उनके क्या लिए। बात है, क्या बात है। हमारी एक साड़ी गिफ्ट होती है उनके लिए, या एक चुन्नी हमने शादी वाली दे दी कि ये स्पेशल डिस्काउंट है, चाहे जो मर्जी ग्राहक समझ ले। पर हमारा मतलब कि एक ये होता है कि हाँ गिफ्ट होता है कि हम सोनू कलेक्शन पे गए, वहां से हमने शादी के कपड़ा लिया तो हमें एक गिफ्ट मिला जो स्पेशल दुल्हन के लिए होते हैं। जो जेंट्स के लिए होती है उनके लिए भी गिफ्ट होता है। उनके लिए हमारी तरफ से एक ब्रांडेड शर्ट का गिफ्ट होता है, ना कि हम शेरवानी देते हैं, क्योंकि शेरवानी वो खुद खरीदें खुद पहने। हाँ सही बात। तो दोस्तों ये थे ओमकार, मेरे दोस्त, बचपन के दोस्त। तो मुझे लगता है कि इनकी कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। आपको बहुत चीज़ें थकाएंगी, गिराएंगी, कई चीज़ें उठाएंगी, पर लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जैसे कि इन्होंने हार नहीं मानी, इनके फ्रेंड ने हार नहीं मानी। हार ना मानिए, करते रहिए कुछ ना कुछ। और अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप क्रिएटिव हम तुम पर देख रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहिए। कहते हैं ना, कुछ एक डायलॉग है बहुत चलता है रेडियो मिर्ची पे, बहुत अच्छे बहुत बड़े वो जॉकी हैं, उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट संतोष। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।